ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से पवित्र शारदीय महीने की शुरुआत हो चुकी है और 4 अक्टूबर तक यही चलेगा। इस बार कलश स्थापना के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। चित्रा नक्षत्र और वैधृति नाम का अशुभ योग भी नहीं होने से स्थापना के लिए और ज्यादा समय भक्तों को मिलेगा। इस नवरात्रि में कोई भी तिथि नहीं घट रही, इसलिए पर्व पूरे 9 दिनों के लिए रहेगा। इसमें खास तिथियां जैसे दुर्गाष्टमी 3 अक्टूबर, महानवमी 4 अक्टूबर और दशहरा 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस शक्ति पर्व के दौरान तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर 2 सर्वार्थ सिद्धि और 1 विपुष्कर और 3 रवि योग भी बनेंगे। इन दिनों खरीदारी के लिए 8 शुभ मुहूर्त होंगे, जिसमें प्रॉपर्टी में निवेश के लिए 2 और व्हीकल की खरीदारी के लिए 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 26 सितंबर को केदार, भद्रहंस, गजकेसरी, शंख और पर्वत नाम के शुभ संयोग बन रहे हैं। इन 6 राजयोग में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ी और खास बात है। सूर्य, बुध, गुरु और शनि से बनने वाले इन शुभ योगों में कलश स्थापना होना काफी शुभ संकेत देता है। मंदिरों में देखिए सजावट हो गई है। प्रदेश के अलग अलग मंदिर, उनकी तस्वीरें भी पोस्ट इंडिया आपके साथ लगातार साझा करेगा। लेकिन 6 शुभ संयोगों में आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होना, एक भी तिथि का नहीं घटना, पूरे 9 दिन के शारदीय नवरात्रि रहना, माता की आराधना के लिए, उनकी साधना के लिए ये पवित्र 9 दिन विशेष तौर पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महत्वपूर्ण माने गए हैं। साल में 2 बार नवरात्रि पड़ती है, चैत्र नवरात्रि, उसके बाद भी शारदीय नवरात्रि खास है क्योंकि इसके बाद भी 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। 9 दिन की श्रृंखला के बाद में 10वां दिन भी खास, और उसके बाद में तो त्योहारों की जैसे झड़ी सी लग जाती है। दीपावली का त्योहार है, देव उठनी। और चलिए प्रदेश के अलग अलग तस्वीरों के साथ में राजीव गौड़ हमारे सहयोगी जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सूर्यवीर भी हमारे साथ जैसलमेर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको शारदीय नवरात्रि की आज शुभ 6 संयोगों के साथ में शुरुआत हुई है। कितना खास दिन और जोधपुर में कितना उल्लास इस दिन को लेकर? देखिए जयती, नवरात्रि की आपको भी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का जो पहला दिन है, घर घर घट स्थापना की गई है, माता रानी की घर के पूजा अर्चना की जा रही है। मगर पश्चिमी राजस्थान का मारवाड़ का सबसे बड़ा जो मंदिर है माँ चामुंडा का, वो यहाँ जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में। अब देखिए कि श्रद्धालु सुबह से ही भीड़ लगा कतारबद्ध खड़े थे। यहाँ व्यवस्था जो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की है, और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ चौक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। 550 साल पुराना ही किला है। सहयोग मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए देखिए दूर तक की जो कतारें हैं। आप 2008 को याद कीजिए, 2008 के अंदर 216 लोगों की यही भगदड़ मचने से मौत हुई। दूर तक का आप कतार देखिए कि कितनी दूर तक जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और पहुंचे भी क्यों नहीं, पूरे मारवाड़ के अंदर इस मंदिर की अपनी एक मान्यता है। आप देखिए कतार में जिस तरीके से आपको तस्वीर देकर आपको दिखाते वही 550 साल पुराना सबसे संरक्षित किला, जहां पर माँ चामुंडा विराजती है। और कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब जब जो बम फेंके गए थे, या माता रानी ने किसी प्रकार का नुकसान जोधपुर में नहीं होने दिया। और देखिए कि जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या क्या है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है उनको लेकर के भी बात करते हैं। सर, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है, यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की? यहाँ पर पुलिस का 2 एडिशनल एसपी और 3 डीवाईएसपी एक पारी में लगाए गए। कुल 2 पारियाँ हैं, जिसमें पूरा जाब्ता लगाया तैनात किया गया है, और दर्शनार्थियों को लाइन बना करके और अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है। 2008 की जो तस्वीरें रही हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं संभलना भी जरूरी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौर से लेकर के डीसीपी अमृता दुहन जो है वो यहाँ पर लगातार खुश, लेकिन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है, जो टीम है, वो भी यहीं पर जुटे हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की, आप देखिए कि यहाँ जिस जगत सिंह जो महाप्रबंधक हैं, वो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर चाकचौबंद व्यवस्थाएं की है। किले की तैयारियां जिस तरीके से 3-4 दिन पहले से ही यहाँ तैयारियां चल रही थी, और ऐसे में आप देखिए कि यहाँ जो व्यवस्था है, गृहांशु बोहरा जो है उनके नेतृत्व चल रही है। एक एक व्यक्ति को, एक एक श्रद्धालु को पूरी तरह से जांच करके तस्दीक करने के बाद में यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भगवान सिंह आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो दूर दराज क्षेत्रों से पहुँचते हैं। 9 दिनों तक यहाँ पर जो दर्शनों की है विशेष व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रहती है। जी बिल्कुल राजीव, और रुक करेंगे सहयोगी सूर्यवीर का भी। सूर्यवीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आज से शारदीय नवरात्रों के पवित्र 9 दिनों की शुरुआत हो गई है, कितना उल्लास जैसलमेर में इस दिन के लिए?
जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रा की आज से शुरुआत हो गई है और 9 दिन चलने वाले इस महापर्व को लेकर जैसलमेर की 9 शक्ति पीठों पर है वो भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अब सुबह से ही लोग हैं, पैदल यात्रु है वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। मैं समय खड़ा हूं जैसलमेर के शहर के मध्य में स्थित होमगार्ड में स्थित जगदम्बा माता के मंदिर में। आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से मंदिर में आज सुबह से ही जिस तरीके से जो आज घट स्थापना की जाएगी वहां की है विशेष तैयारियां हैं वो की जा रही है, क्योंकि होमगार्ड मंदिर परिसर के अंदर ये मंदिर परिसर है और होमगार्ड के जो जवान है यानी पुजारी है वो इसकी विशेष पूजा अर्चना है वो करते हैं, क्योंकि जैसलमेर में जो 9 शक्ति स्थल है उसकी अपनी अलग ही है वो आस्था है। चाहे सरहद पर स्थित तनोट माता का मंदिर हो, घंटियाली माता का मंदिर हो, काले डूंगर राय का मंदिर हो, भादरी माता का मंदिर हो, हर कोई अपनी है वो अलग कहानी है वो ही बयां करता है। और आज शारदीय नवरात्रा है वहां से शुरुआत हुई है, चाहे महिलाएं हो या हर वर्ग के लोग हो, आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं और हर घर में है जिस तरीके से है वो घट स्थापना है वो की जाएगी। कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं किस तरीके से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है, क्या विशेष तैयारियां हो की जाए। यहाँ नवरात्रि के दिन जो भी विशेष तैयारियां की जाती है हमारे विभाग की तरफ से, और जैसे पूजा है, अखंड ज्योत है, कई लंबे टाइम से चलती है और देवी का अच्छा वैसे काफी लोगों को विश्वास और बहुत आस्था है। जैसलमेर सिटी में नजदीक 10-15 किलोमीटर ऐसा मंदिर नहीं है और वैसे भी अच्छे मंदिर है बने। यहाँ लोगों की काफी जैसलमेर 60 से 80-90% लोग यहाँ आते हैं और हम हमारे विभाग की तरफ से काफी उनको जैसा भी है सहयोग पर जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो पूजा करते हैं, यहाँ पर होमगार्ड के बॉर्डर होमगार्ड के जवान काफी आस्था के साथ पूजा भी करते हैं और श्रद्धालुओं का काफी विशेषकर आदर भी करते हैं और सिटी के लोग काफी और आसपास के गांव के भी लोग काफी यहाँ बॉर्डर होमगार्ड में आते हैं। और मैं यहाँ वैसे लक्ष्मी पीसी प्लाटून कमांडर हूँ और बाकी लोग काफी स्टाफ में भी काफी अच्छी भावना से जुड़े और मैया का काफी अच्छा। जिस तरीके से सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो विशेष पूजा अर्चना करते हैं, तो ये बॉर्डर होमगार्ड मंदिर परिसर में मंदिर है इसलिए इसको होमगार्ड मंदिर भी है, उसके नाम से भी वो जाना चाहता है। आज सुबह से ये श्रद्धालु है वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से घट स्थापना की है वो तैयारियां की जाएगी और जैसे जैसे दिन निकलेगा मंदिरों में भारी भीड़ है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सरहद पर स्थित तनोट माता के मंदिर में है वो विशेष तैयारियां की गई है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है वो तनोट माता के मंदिर में जिस तरीके से पहुंचे थे, विशेष पूजा अर्चना की थी और आज शारदीय नवरात्रा की जिस तरीके से शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों में भारी उत्साह है, उसका केंद्र है वो बना हुआ है। बिल्कुल भारी उत्साह इसलिए भी है सूर्यवीर क्योंकि अब जो सार्वजनिक आयोजन हुआ करते थे नवरात्रि के मौके पर डांडिया गरबा वो एक बार फिर से कोविड की पाबंदियों के हटने के बाद शुरू हो पाएंगे। राजीव आपका रुख करते हैं। राजीव, जिस तरह से कोविड रहा 2 साल तक कोई भी सार्वजनिक आयोजन इसके लिए नहीं हो पाया, लोगों में जितना भी उत्साह होता था गरबे को लेकर, डांडिया को लेकर, वो एक बार फिर से क्या जोधपुर में इसको लेकर के कोई आयोजन भव्य तौर पर एक बार फिर से शुरू हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना के जो 2 साल देखे हैं, आप सोचिए कि लोग घरों से निकल भी नहीं पाते थे, दर्शन करना तो बहुत दूर की बात। ऐसे में ये जो सुखद तस्वीरें हैं, घरों से दर्शन करने के लिए निकले, दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंचे, आस्था श्रद्धा है। उसके साथ में अब डांडिया के भी प्रोग्राम होंगे क्योंकि कोविड के 2 साल जब जिस तरीके से लोगों ने देखे हैं और कई तरह के आयोजन 9 दिनों तक माता के दर्शन की धूम है अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि केवल एक मंदिर नहीं, जोधपुर में खूब सारे मंदिर हैं। तो इन परिस्थितियों के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर की है और तमाम जोधपुर में परमिशन का सिस्टम है, डांडिया का भी कोई कार्यक्रम है तो परमिशन लेकर करते हैं। लेकिन आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए किस उत्साह और उमंग के साथ जिस तरीके से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और कोशिश भी करेंगे बातचीत करने की कि 2 साल के बाद में कोविड था, अब वापस नवरात्रा है, क्या कहेंगे डांडिया? श्रद्धालुओं का उत्साह अपने पूरे चरम पर, क्योंकि चंद सेकंडों के दर्शन के लिए यहाँ पर घंटों लाइन में लगना सिर्फ यही दर्शाता है कि माता के प्रति कितनी अगाध आस्था इन सभी की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए दोनों का, पूरी जानकारियां साझा